हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। हमारे पास है पहला क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। ये जो बाइनोमियल दिया गया है x प्लस 3 टू द पावर 8, इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें 9 टर्म होंगे क्योंकि इसका इंडेक्स 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन विल बी 9। ठीक है, और उस एक्सपेंशन में कोई एक ऐसा टर्म होगा जिस पर x टू द पावर 5 होगा, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमें निकालना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप पूरा एक्सपेंशन लिखो, जो कि एक मुश्किल टास्क है। दूसरा तरीका है स्मार्ट वे में हम जो जनरल टर्म है उसका यूज करेंगे और वो जो फॉर्मूला है उसके इस्तेमाल से ही हम निकालेंगे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? r प्लस वनथ टर्म इन द एक्सपेंशन of a plus b to the power n is given by tr प्लस 1। ये होता है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ये होता है r प्लस वन एथ टर्म। सो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। हमें कोफिशिएंट बताना है जिसमें x टू द पावर 5 हो। x जो है a के प्लेस पे है और 3 क्या है, b के प्लेस पे है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपसे नहीं पूछा गया है, ये MCR होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। लेकिन जो a और b है इसके जगह पर सिर्फ वेरिएबल हो तब तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा पूरे टर्म का। ठीक है, अगर a और b के जगह पर यहाँ पे कोई नंबर भी हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि b के जगह पर 3 है, ठीक है, या फिर वेरिएबल और नंबर दोनों हो, तो वो नंबर ना बाइनोमियल कोफिशिएंट को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा और साथ में इस कांस्टेंट का जो भी वैल्यू होगा वो मिलकर के पूरा कोफिशिएंट कहलाएगा इस टर्म का। ठीक है, सो अगर r के वैल्यू में आपको कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधा आप tr प्लस 1 का ही जो फॉर्मूला है उसमें r को ऐसे ही एज इट इज रख करके निकालिए, tr प्लस 1। n का वैल्यू तो वही रहेगा जो क्वेश्चन में है 8। cr a की जगह पर है x, तो हम लेंगे x को 8 माइनस r, x का पावर 8 माइनस r। b क्या है, 3 है, 3 टू द पावर r। सो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8cr 3 टू द पावर r, x पे पावर 8 माइनस r। तो हमें क्या निकालना था, x पे पावर 5 का कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे x टू द पावर 5 के साथ। ठीक है, x टू द पावर 5 के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 का जो वैल्यू है 8 माइनस आर इक्वल टू 5। ठीक है, सो जो r का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, सो कंपेयरिंग x टू द पावर 8 माइनस r with x to the power 5, we get 8 minus r equal to 5. This implies r equal to 8 minus 5, that is 3. सो r का वैल्यू हमें पता चल गया, तो अब हम सीधा सीधा कोफिशिएंट को लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने r का वैल्यू यहीं से निकाला है, तो r का वैल्यू जब वापस ना रखेंगे तो x टू द पावर 5 आएगा, यानी कि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट ये होगा। देयरफॉर कोफिशिएंट of x to the power 5 equal to 8c3 to the power 3। 8c3 का वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 6 एंड 3 पे पावर 3 यानी कि 27। 6 6 कैंसल,
56 मल्टीप्लाई 27, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है। a टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पे पावर 12। सो जो जनरल टर्म है वो क्या है, टी आर प्लस वन एन सी आर, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। सो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि आर का वैल्यू 7 होगा कंपेयर अगर आप करेंगे, क्योंकि एन का वैल्यू तो 12 है और आर का वैल्यू अगर 7 होता है एच पर बी टू द पावर 7 एंड बी टू द पावर आर को जब कंपेयर करेंगे तो 12 माइनस 7 करने पर 5 आता है जो कि ए का इंडेक्स है। ठीक है, क्लियरली आर इक्वल टू 7, यानी कि ये जो कोफिशिएंट पूछ रहा है ना वो टी टू दी पावर T8 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। कोफिशिएंट पूछने का इसका कई तरीका हो सकता है कि जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स दे करके, वो वेरिएबल को ही दे करके ए टू दी पावर 5 एंड बी टू दी पावर 7 इसका कोफिशिएंट पूछ लेगा, या फिर ये आपसे पूछ सकता है कि 8th टर्म का जो कोफिशिएंट है वो बताएं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का अपना तरीका हो सकता है। यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि जो 8th टर्म होगा उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। T8 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं T7 प्लस 1, क्योंकि आर का वैल्यू 7 भी है, 12C7 ए एन यानी कि 12 माइनस 7 बी पे पावर 7। अच्छा, यहाँ पर -2b, ठीक है, -2b, इसके पावर 7 है। तो जो कोफिशिएंट होगा इसका वो मॉडिफाई होगा, क्योंकि सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात होती तो ये होता, लेकिन यहाँ पर 2b है यानी कि एक नंबर भी है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। सो 12C7 यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि -2b पे पावर 7 है जो कि एक ऑड इंटीजर है। सो माइनस आ जाएगा एंड 2 टू द पावर 7 आएगा। देन a टू द पावर कितना हो जाएगा 5, b टू द पावर 7 होगा। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इक्वल टू -12C7 इंटू 2 टू द पावर 7। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 6। जो माइनस वाला होता है बाइनोमियल उसमें अल्टरनेट होता है ना, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव ऐसे करके टर्म आते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म इसका हम लिखते हैं, जनरल टर्म रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, T r+1। ठीक है, r+1th टर्म होता है। सो NCR जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पे पावर n, इसके लिए तो NCR a टू द पावर n माइनस आर बी पे पावर r। सो जनरल टर्म जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 6C
आर हो जाएगा 6CR, देन ए की जगह पर है एक्स स्क्वायर पे पावर n माइनस आर, एन यानी कि 6 माइनस आर। बी की जगह पर है -y। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, उसको ले करके चलेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई और इस पे पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर बी की जगह पर पूरा y माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई लिया जाए। सो माइनस वाई पे पावर कितना होगा, r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। y में माइनस है तो वहां से माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो -1 पे पावर r हो जाएगा, देन 6CR हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा और 12 माइनस 2r। 12 - 2r लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 6 माइनस r, देन y टू द पावर r। ये इसका हो गया जनरल टर्म। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी जनरल टर्म हमें लिखना है। जनरल टर्म TR+1 इक्वल टू NCR A टू द पावर n माइनस r B टू द पावर r। ये होता है n यहाँ पर है 12, C r ऐसे ही रहेगा, a क्या है एक्स स्क्वायर इस पे पावर 12 माइनस r। b क्या है -yx, ये दोनों साथ में आएगा, -yx इस पे पावर r। अब इसको अरेंज कर देना है बस। सो yx में जो माइनस है उसको हमको बाहर निकालना होगा, तो -1 पे पावर r हो जाएगा, देन 12CR हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा 24 माइनस 24 माइनस 2r हो जाएगा। ये y पे पावर r एंड x पे पावर r, यहाँ पर y और x साथ में थे, देन -1 पे पावर r 12CR। अब x पे पावर 24 माइनस 2r है, तो यहाँ पर ये वाला r ऐड हो जाएगा, इसमें क्या होगा 24 माइनस r हो जाएगा, x पे पावर 24 माइनस r y टू द पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12। फोर्थ टर्म निकालना है। r+1th टर्म क्या होता है, वी नो दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n, TR+1 होता है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। सो फोर्थ टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, T4 इक्वल टू T3+1 लिख सकते हैं, यानी कि r का वैल्यू 3 होगी। अब जो बाइनोमियल दिया गया है वहां से निकालना है, तो n का वैल्यू हमें क्या है, गिवन 12 है, 12C3। a का वैल्यू क्या है x, इस पे हो जाएगा 12 माइनस 3। b क्या है -2y, इस पे पावर 3। ये रहा इसका फोर्थ टर्म। अब इसको बस अरेंज करना है। -2 पे पावर 3 इसको हम बाहर ले आएंगे, माइनस को भी साथ में लाएंगे, ठीक है। -2 पे पावर 3 12C3, x पे पावर हो जाएगा 9, देन y पे पावर 3। ये होगा -8 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6,
एक्स पे पावर 9 वाई पे पावर 3, 6 2 जा 12, 2 8 जा 16 माइनस 16, 11 6 जा 66, 6 11 1 जा 11, 17, -1760 एक्स पे पावर 9 वाई पे पावर 3। ये इसका रहा फोर्थ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रूट ऑफ x टू द पावर 18। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है बिकॉज ऑफ द सेकेंड टर्म इन द बाइनोमियल, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। 13 टर्म हम जानते हैं कि टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो 13th टर्म यानी कि इसको हम लिखेंगे 12 प्लस 1, एन का वैल्यू 13, सी 12, ए पे पावर एन माइनस आर यानी कि 13 माइनस 12, सॉरी 18 ना, 18, एन का वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस 12, बी टू द पावर आर क्या होगा, बी है हमारा -1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ रूट ऑफ एक्स, इस पे है पावर हमारा आर का वैल्यू 12। अब इसको बस अरेंज करना है। 18c12, 18c12 को हम लिख सकते हैं 18c 18 माइनस 12, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 18 में 12 6, ए पे पावर हो जाएगा 6, -1/3, इस पे पावर हो जाएगा 12। अब बचा रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एक्स यानी एक्स पे पावर 1/2 और ऊपर जा करके ये एक्स पे पावर -1/2 हो जाएगा, एक्स पे पावर -1/2, तो 12/2 इक्वल टू 18c6। और क्योंकि यहाँ पर 12 एक इवन नंबर है और इसमें माइनस लगा है, तो इवन टाइम जब ये खुद से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो 1/3 पे पावर 12, ए टू द पावर 6, और ये एक्स पे पावर -6 होगा, यानी कि a/x पे पावर 6 कह सकते हैं। तो 1/3 पे पावर 12, 18c6, a/x पे पावर 6, ये रहा इसका 13th टर्म। ओके, सो यहाँ हमने ए का वैल्यू ही पुट नहीं किया है। ए का वैल्यू पुट करने पर ये बदल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलने से यही होता है। ए का वैल्यू रखेंगे 18c12, ए क्या है 9x है, 9x, एन माइनस आर यानी कि 18 माइनस 12, देन बी क्या है -1/3 रूट ऑफ एक्स पे पावर आर, आर क्या है हमारा, आर है 12, सो -1/3 इस पे पावर 12, 18c12 को हम लिख सकते हैं 18c6, क्योंकि 18 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 6। देन यहाँ पे 9 भी तो आएगा बाहर ना, 9 पे पावर 18 माइनस 12 ये भी हो जाएगा 6, एक्स पे पावर 6, देन एक्स पे पावर 1/2, है ना, स्क्वायर रूट लगा है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स पे पावर 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स पे पावर -1/2 और 12, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा।
एक्स पे पावर -1/2, देन 12 -1/3 पे पावर, अच्छा इसमें माइनस हट जाएगा क्योंकि 12 इवन नंबर है, देन 18c6, 9 पे पावर 6, एक्स टू द पावर 6, एक्स पे पावर -6, तो 1/3 पे पावर 12, 18, 9 पे पावर 6, और ये खत्म हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 और -6 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 9 पे पावर जो 6 है उसको हम 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 12, 9 पे पावर 1/2 एंड देन 12, ऐसे लिख सकते हैं 18c6। सो ये 9 का जो स्क्वायर रूट है ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। सो 1/3 पे पावर 12 एंड 3 पे पावर 12, 1/3 पे पावर 12 एंड 3 पे पावर 12 इंटू 18c6। सो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/3 पे पावर 12 टू 18c6। सो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 18c6, जितना भी आएगा इसका वैल्यू वही ये टर्म हो जाएगा, यानी कि इस टर्म में ना वेरिएबल नहीं, एक से इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारा एक्स जो था वो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ डिवाइडेड बाय 6 पे पावर 7। मिडिल टर्म जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। सो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 7 + 1 होगा, जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा, तो 8 हो गया। अब 8 यहाँ पर इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म इवन होने से जो मिडिल टर्म है वो 2 होते हैं, 2 मिडिल टर्म आते हैं। दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन से आएंगे जानते हैं। मिडिल टर्म सबसे पहले तो आएगा 8/2 यानी कि फोर्थ, देन 8/2 + 1/8 यानी कि फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, तो इनको हमें निकालना है। T4 यानी कि T3 + 1 दैट इज 7c3, 3 टू द पावर 7 - 3, देन -x³ अपॉन 6 पे पावर 3, 7c3, 3 पे पावर 4, देन -1/6 पे पावर 3, सो x पे पावर 9, 7c3, 7c3 का वैल्यू क्या होगा, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 3 पे पावर 4, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, देन -1/6 पे पावर 3 है, तो ये हो जाएगा -1/216 x पे पावर 9। यहाँ पर 6 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है 6 कैंसल आउट हो जाएगा। 216 इसको कैसे हम करेंगे, चलिए इसे मॉडिफाई हम थोड़ा करते हैं। 81 जो है 3 पे पावर 4, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई ही क्यों करना जब कैंसिल ही करना है, तो -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6 एक्स पे पावर 9। अब यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा,
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। सो ऊपर कितना बचा? 5 दिया 15, 15 सत्ते 105 और माइनस, ठीक है, -105 और नीचे रहा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x⁴ 9। ये इसका फोर्थ टर्म हुआ और फिफ्थ टर्म भी निकालना है क्योंकि वो भी मिडिल टर्म है। तो T4 + 1 = 7C4, 3⁻7 - 4 यानी कि 3 -x³ 6⁴ सो 7C4 का वैल्यू 7C3 के बराबर होगा, यानी कि 765 ÷ 6 होगा। 3 का फैक्टोरियल 6, 3⁻3 यानी कि 3 × 3 × 3 -1/6⁴ -1/6 -1/6 -1/6 -1/6 और फिर x³ 4, तो ये हो जाएगा x⁴ 12 = 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और तो नहीं होगा। माइनस माइनस तो सारा खत्म हो जाएगा, इवन टाइम है इसीलिए। तो 7 5 जा 35 और नीचे क्या बचा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, x⁴ 12 इतना हो जाएगा ये फिफ्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म ये दोनों होंगे मिडिल टर्म। देखते हैं इसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें भी हमें सेम चीज करना है, हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 10, x/3 + 9y⁻10। सो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म = 10 + 1 यानी कि 11, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो एग्जैक्टली मिडिल पे एक टर्म होगा, ठीक है, सिंगल एक टर्म। इवन के केस में 2 टर्म होता है। सो मिडिल टर्म का जो पोजीशन है वो फाइंड आउट करेंगे हम पहले। मिडिल टर्म = 11 + 1 / 2 यानी कि सिक्स्थ टर्म होगा इसका मिडिल टर्म। हमें निकालना है सिक्स्थ टर्म। सो सिक्स्थ को हम ऐसे लिखेंगे 5 + 1 यानी कि r का वैल्यू 5 है। NC5 a⁻n-5 and b⁻5। n क्या है? 10 है। C5 a क्या है? x/3 a⁻10 - 5। b क्या है? 9y⁻5। 10C5 1/3 x⁵ 9⁵5 x⁵ y⁵5। 10C5 9/3 xy⁵5। दोनों को साथ में लिख दिया, अलग भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। 10C5 यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी कि 3⁵5 x⁵5 y⁵5 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसका मिडिल टर्म क्या हो गया? 3⁵5 × 10C5 x⁵5 y⁵5 ये रहा इसका मिडिल टर्म। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप पहले के सारे लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.